मूवी की शुरुआत में जैकब नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट को दिखाया जाता है। उसकी नींद एक स्पेसशिप में खुलती है जो अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर है। जैकब के दिन की शुरुआत फ्लाइट क्यूरेटर पीटर के कॉल आने से होती है। पीटर जैकब का बचपन का दोस्त भी है। आज अर्थ की पूरी टीम जैकब के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। सबसे पहले चेक स्पेस प्रोग्राम की हेड टूमा जैकब को ग्रीट करती है। वो जैकब को यह भी बताती है कि उसे अर्थ से जाए हुए आज पूरे 189 दिन हो चुके हैं। पिछले 4 साल से चोपर्स क्लाउड नाम की एक मिस्टीरियस चीज अर्थ से नजर आ रही थी। उसे स्टडी करने के लिए ही जैकब को जुपिटर भेजा गया है ताकि वो चोपर्स क्लाउड के सैंपल्स कलेक्ट कर सके और उसे वापस अर्थ ला सके। तभी अर्थ की टीम से एक लड़की जैकब से पूछ लेती है कि उसे अकेले स्पेस में इतने दिन काट के कैसा लग रहा है। जैकब उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी बात हर रोज उसकी वाइफ लेंका से होती रहती है। इसके अलावा जैकब के पास स्पेसशिप में टाइम पास करने के लिए टीवी भी लगा हुआ है। जैसे ही टीवी में एड चलने लगता है जैकब अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। यहाँ ये बात साफ देखी जा सकती है कि जैकब बहुत दिन से सोया नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया है। वहीं अर्थ में जैकब की वाइफ लेंका उसे एक वीडियो मैसेज भेजती है। वो जैकब से कहती है कि वो अब बहुत ज्यादा अकेला फील करने लगी है, इसलिए वो जैकब को छोड़ के जा रही है। लेकिन फ्लाइट क्यूरेटर ये मैसेज जैकब के पास जाने से रोक लेता है और उनकी हेड टूमा के पास भेज देता है। स्पेसशिप में जैकब का टॉयलेट बार बार खराब हो रहा है, जिस वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैकब ये बात पीटर को बताता है, लेकिन पीटर को वहां लगे कैमरों की ज्यादा चिंता है जो बीच बीच में काम करना बंद कर रहे हैं। जैकब से बात करते हुए पीटर भी ये नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है, इसलिए पीटर उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। जैकब फिर पीटर को ये चेक करने के लिए कहता है कि उसकी वाइफ लेंका उसके मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, जो सुन के पीटर कहता है कि वो चेक करके उसे बताएगा। वहीं अर्थ पर टूमा लेंका के मैसेज को रिव्यू करने लगती है। वो ये मैसेज जैकब तक नहीं पहुंचाना चाहती क्योंकि ऐसा करने पर जैकब डिप्रेशन में जा सकता है। जैकब अभी भी लेंका को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। परेशान होकर वो चॉकलेट खाने लगता है और चोपर्स क्लाउड को देखते हुए थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है, लेकिन खराब पड़े टॉयलेट की आवाज के कारण वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। वो रात को उठ के अपने टायर्ड फेस को मिरर में देखने लगता है। तभी जैकब ये नोटिस करता है कि उसकी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है और उसके मुंह से कुछ टेंटिकल जैसी चीज निकल रही है। ये देख जैकब बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। कुछ देर ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने के बाद वो सैंपल कलेक्शन के लिए रेडी होने लगता है। उसके स्पेसशिप के 50% कैमरों ने काम करना बंद कर दिया है और कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि इसके पीछे क्या रीजन है। जैकब अभी भी लेंका के बारे में सोच के परेशान है क्योंकि वो अभी भी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक दिन जैकब को एक इंसान की आवाज आती है। ये आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी है, लेकिन नीचे अर्थ पर पीटर को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जैकब को लग रहा है कि उसका ट्रांसमीटर कोरियन स्पेसशिप के सिग्नल्स को भी कैच कर रहा है, जिसे उनके स्पेसशिप के बाद ही लॉन्च किया गया था। तभी पीटर जैकब को बताता है कि उसकी वाइफ लेंका अपनी मां के घर चली गई है, इसलिए उसे जैकब कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सुनते ही जैकब थोड़ा शांत होता है और अपने काम में फिर से लग जाता है। जैकब फिर कंपार्टमेंट्स को इंस्पेक्ट करने लगता है। तभी उसे अचानक से एक कंपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर नजर आता है। उसे देखते ही जैकब वहां का दरवाजा लॉक कर देता है और पीटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है और इस कंपार्टमेंट में लगा कैमरा कई दिनों से काम नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद जैकब दरवाजा खोल के देखता है, लेकिन वो स्पाइडर अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अजीब बात यह है कि वो जैकब से बात करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता है। इसके बावजूद जैकब अपने आप को एयरलॉक में बंद कर लेता है और पीटर को इन्फॉर्म करता है कि वो शिप को डिकॉन्टेमिनेट करना चाहता है। वो फिर अपना स्पेस सूट पहन लेता है और डिकॉन्टेमिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते ही पूरा शिप डिसइंफेक्टिंग फोम से भर जाता है। उस फोम के कलर को देख जैकब को समर के दिनों की याद आने लगती है, जब वो और उसकी वाइफ एक साथ वॉक पर जाया करते थे। कुछ देर बाद ही जैकब एयरलॉक से बाहर आके उस स्पाइडर को चेक करने जाता है, लेकिन स्पाइडर को उस फोम की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो जैकब को बताता है कि ये उसके लिए भी खतरनाक नहीं है, इसलिए वो अब अपना स्पेस सूट निकाल सकता है। जैकब फिर उस स्पाइडर को टच करने की कोशिश करता है,
लेकिन स्पाइडर पीछे हो जाता है। उस स्पाइडर को टच किए जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो जैकब को आगे से ऐसा करने से मना करता है। वो स्पाइडर एक एक्सप्लोरर है जिसे स्पेस में घूमते घूमते गलती से अर्थ मिल गया था। वो अर्थ में 4 साल रहा और उसने लोगों को समझने की कोशिश की। वो तो अर्थ में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज भी सीख गया, लेकिन वो आज तक इंसानों के इमोशंस को अच्छे से नहीं समझ पाया। जब स्पाइडर ने जैकब को स्पेस में देखा, उसे उसके मन में अकेलापन दिखाई दिया, इसलिए वो उसे अच्छा फील कराने के लिए यहाँ आ गया। जैकब अभी भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा है कि ये स्पाइडर असली है। वो फिर स्लीपिंग कंपार्टमेंट में जाके छिप जाता है, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ दिखाई देने लगती है और उसे उसकी आवाज भी आने लगती है। जैकब फिर एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहां उसे फिर से लेंका नजर आने लगती है। यहाँ ये पता चलता है कि स्पाइडर जैकब की पुरानी मेमोरीज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। वो समझ गया है कि जैकब यहाँ बहुत अकेला फील कर रहा है, इसलिए वो उसे अपनी वाइफ की मेमोरीज दिखा के बेहतर फील कराना चाहता है। जैकब उससे कहता है कि उसे थोड़ा भी अकेला फील नहीं हो रहा है, लेकिन स्पाइडर को उसकी बात पे बिलीव नहीं होता। इसी बीच अर्थ पर लेंका अपनी माँ के घर आ जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहती। वहीं स्पेसशिप में स्पाइडर को बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो जैकब से कुछ खाने के लिए मांगता है। जैकब उसे खाने के लिए पीनट बटर देता है, जिसे खाके स्पाइडर को अपने घर की याद आने लगती है। कई सालों पहले उसके प्लैनेट पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया था और तभी से वो भी स्पेस में अकेले ही घूम रहा है। इसी बीच अर्थ में टूमा लेंका से मिलने जाती है। वो लेंका को समझाने की कोशिश करती है कि उसे जैकब को अभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लेंका कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा अकेला फील करती है, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया है। वहीं स्पेस में स्पाइडर जैकब को बताता है कि चोपर्स क्लाउड के पार्टिकल्स में विजडम है। स्पाइडर ये तो नहीं बता सकता कि वो कितना पुराना है, लेकिन जो चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी अंत भी होगा। इसके बाद स्पाइडर जैकब को लेंका के साथ उसके फर्स्ट डेट की मेमोरीज को दिखाता है, जिसे देख जैकब को थोड़ा बेहतर फील होता है। जैकब फिर स्पाइडर से उसके लिए भी थोड़ा पीनट बटर छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुनते ही स्पाइडर उसे कैन वापस कर देता है। वहीं अर्थ में लेंका अपनी माँ के पास ये कन्फेस कर रही है कि उसे पता है कि अकेले एक बच्चे को बड़ा करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। स्पेसशिप पर जैकब बहुत देर से स्पाइडर से बिना किसी नाम के ही एड्रेस कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो स्पाइडर को हनुस कह के बुलाएगा। स्पाइडर को भी ये नाम पसंद आता है। कुछ देर बाद जैकब एक गाना प्ले करने लगता है और स्पाइडर को उसका मतलब समझाने लगता है। तभी स्पाइडर जैकब को उसकी एक और पुरानी मेमोरी दिखाने लगता है, जिसमें उसकी वाइफ ने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा था, लेकिन जैकब इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहता है। रात के वक्त जैकब को फिर से बुरे सपने आने लगते हैं। इस बार वो अपने फादर के बारे में सोच रहा है। वो एक कम्युनिस्ट हुआ करते थे और इसी वजह से उन्हें मार दिया गया था। लेकिन तभी स्पाइडर उसे ये कह के बेहतर फील कराने की कोशिश करता है कि दोस्त, पास्ट के बारे में सोच के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स वैसे ही चल रहा है जैसा इसे चलना चाहिए था। कुछ देर बाद हनुस जैकब को एक्सरसाइज करते हुए देख बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। जैकब उसे एक्सप्लेन करता है कि इंसानों को स्पेस में रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, नहीं तो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। हनुस को ये बात समझ नहीं आती। वो पूछता है कि अगर ऐसा है तो इंसान अपने प्लैनेट को छोड़ के आते ही क्यों हैं? अर्थ पर टूमा फिर से लेंका से मिलने जाती है। वो कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स समझ सकती है, लेकिन फिर भी वो लेंका का मैसेज जैकब तक नहीं पहुंचाएगी। लेकिन लेंका अब पास्ट में नहीं जाना चाहती है। टूमा को लगता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी जैकब से प्यार करती है और उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वहीं जैकब सिर्फ 45 घंटों में क्लाउड तक पहुंचने वाला है। तभी जैकब को लेंका की आवाज आने लगती है। जैकब दौड़ के ट्रांसमीटर तक जाता है और स्क्रीन में लेंका को देखता है। वो दोनों फिर पुरानी यादों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जैकब को एक ग्लोइंग पार्टिकल नजर आता है। वो उसे एक ग्लास जार में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पार्टिकल जार के वॉल को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। तभी स्पेसशिप की सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। चोपर्स पार्टिकल शिप में चारों ओर घूमने लगता है। स्पाइडर जैकब को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर जैकब से पूछता है कि लेंका बच्चे को जन्म देने को लेकर इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। जैकब उसे एक्सप्लेन करता है कि लेंका ने अपने पहले बच्चे को खो दिया था। उस वक्त भी जैकब उसके साथ नहीं था और इस वक्त भी वो लेंका के साथ नहीं है। स्पाइडर फिर जैकब को वो मेमोरी दिखाने लगता है,
जिसमें वो लेंका से कह रहा है कि वो उनके बच्चे के जन्म के वक्त उसके साथ ही रखेगा। लेकिन बाद में लेंका समझ गई कि जैकब ने उससे झूठ कहा था। उस दिन के बाद से उसने जैकब पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद जैकब क्वांटम फोन का यूज करके पीटर से कनेक्ट हो पाता है, लेकिन तभी स्पाइडर फिर से जैकब को पुरानी मेमोरी दिखाने लगता है, जिसमें वो और लेंका उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उस कन्वर्सेशन में जैकब सिर्फ अपने बारे में ही बात कर रहा है। अपनी वाइफ के फ्यूचर के बारे में वो थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा है। ये देखते ही स्पाइडर समझ जाता है कि जैकब एक सेल्फिश इंसान है, जिस वजह से उसका इंटरेस्ट जैकब से खत्म होने लगता है और वो वहां से कहीं दूर चले जाना चाहता है। ये सुनते ही जैकब को पैनिक अटैक आने लगता है, क्योंकि वो अब अकेले नहीं रहना चाहता है। जैकब स्पाइडर को पकड़ के बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर जैकब को धक्का मार के ये फिर से याद दिलाता है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। स्पाइडर फिर जैकब को छोड़ देता है और स्पेसशिप के दूसरे कोने में चला जाता है। जैकब स्पाइडर को फॉलो करने लगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो चेंज होने की कोशिश करेगा। तभी उसे लेंका की एक मेमोरी दिखने लगती है। वो फिर जीरो ग्रेविटी में फ्लोट करते हुए अपनी वाइफ के बारे में सोच रोने लगता है। वो फिर पीटर को कॉल कर लेंका के घर जाने के लिए कहता है ताकि वो फिर से उससे बात कर सके। कुछ देर बाद पीटर लेंका के घर जाकर उसे क्वांटम फोन दे देता है ताकि वो जैकब से बात कर सके। जैकब उससे कहता है कि वो उसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो फिर सेल्फिश होने के लिए लेंका से सॉरी भी कहता है। वो कहता है कि उसने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम लेंका से दूर बिताया है, लेकिन उसे अब ये रियलाइज हो गया है कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, क्योंकि उसे ये टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहिए था। अपनी वाइफ से ये कहते ही जैकब को फिर से स्पाइडर की आवाज आती है, जो उससे रेस्ट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती समझ आ गई है। जैकब फिर स्पाइडर से कहता है कि आज के बाद उसे अकेला छोड़ के कभी मत जाना। स्पाइडर भी ये एडमिट करता है कि उसे भी अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जैकब ये नोटिस करता है कि स्पाइडर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी स्पाइडर ये भी एडमिट करता है कि वो टाइम रहते उसके एनिमी के पास से भाग आया था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उन लोगों ने उसकी बॉडी पर पहले से ही कब्जा कर लिया था। आज जैकब बहुत दिनों बाद चैन की नींद सो रहा है। वो इतनी गहरी नींद में है कि स्पाइडर को उसे धक्का मार के नींद से उठाना पड़ता है। वो लोग चोपर्स क्लाउड तक बस पहुंचने ही वाले हैं। जैकब फिर चेक स्पेस अथॉरिटी को कांटेक्ट करके ये बताता है कि उसका मिशन अर्थ के सारे लोगों को डेडिकेटेड है, स्पेशली उसकी वाइफ लेंका को। इसके बाद वो अपनी स्पीड कम कर देता है और एक स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके सैंपल्स कलेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी स्पाइडर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिस वजह से जैकब अपना काम छोड़ के उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। इक्विपमेंट में एरर शो करने लगता है, जिस वजह से अर्थ की टीम जैकब को मिशन कैंसिल कर देने के लिए कहती है। लेकिन जैकब उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे स्पाइडर स्पेसशिप के बाहर नजर आता है। उसका शिप भी धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। कमांड सेंटर जैकब को मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जैकब अपना स्पेस शूट पहन के और एक जेट पैक लेके बाहर स्पाइडर को बचाने चले जाता है। पीटर को समझ नहीं आ रहा है कि जैकब क्या करना चाहता है। वो बार बार उसे शिप में लौट आने के लिए कह रहा है, लेकिन जैकब जेट पैक का यूज करके स्पाइडर तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्पाइडर उसके बारे में इतना सोचने के लिए उसे थैंक्स कहता है, लेकिन उसके एनिमी ने अब उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और बहुत जल्द वो लोग उसे मार गिराएंगे। स्पाइडर फिर उसे क्लाउड के सेंटर तक ले जाता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे जो लाइफ मिली हुई है वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए उसे अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए। जैकब फिर स्पाइडर को पीनट बटर का एक कैन देता है, जो उसने उसके लिए बचा के रखा था। स्पाइडर उसे थैंक्स कहता है और फिर उसे शांति की आवाज सुनने के लिए कहता है, और तभी स्पाइडर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी अर्थ में लेंका को घास के ऊपर पर्पल पार्टिकल नजर आता है। अचानक रात से दिन हो जाती है और जैकब अपना स्पेस शूट पहनकर अर्थ पर आ जाता है। वो देखता है कि लेंका एक मरमेड कॉस्ट्यूम पहनकर एक लॉग पर बैठी हुई है और वो जैकब से उसे किस करने के लिए कह रही है। लेकिन तभी जैकब रियलिटी में वापस आ जाता है और उसे अपने सामने कोरियन स्पेसशिप नजर आता है, जो उसकी जान बचा लेती है। लास्ट सीन में जैकब लेंका को फिर से कॉल करके सॉरी कहता है। वो कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़कर मिशन पर जाता ही नहीं। मूवी के एंड में जैकब सारी जिंदगी उसी के साथ रहने का वादा करता है।